जैसा आप लोग सब लोग कहीं से भी जो है कनेक्टेड हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से। जो लोग भी शुभ नंबर से कनेक्टेड हैं वो ऑब्वियसली जानते हैं, और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि ये वाला जो हमारा ये प्लेटफॉर्म सर नवीन सर के अंडर जो वर्क कर रहा है, यहाँ पर हम जो है ओकल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी रेमेडीज भी जो है हमारे ग्रुप्स में सर जो है शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में डिटेक्ट कर सको और उनका कुछ ना कुछ रेमेडी कर सको, कुछ उनका सोल्यूशन ढूंढ सको, कुछ घर बैठे ही उसको ठीक करने की कोशिश कर सको। और उसी एक मोटिव के साथ ये हमारा जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। यहाँ पर आपको वेरियस नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। डिफरेंट मोडालिटीज यहाँ पर जो है सिखाई जाती हैं, जिनमें आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे। और यहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, सिजिल्स, आपका स्विच वर्ड्स, ये सब तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी विद नॉमिनल प्राइजेस और एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। तो सर नवीन सर न्यूमरोलॉजी लेते हैं, जो हमारे रतन सर हैं, अजय रतन सर, वो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर करवाते हैं। और न्यू हमारे और भी जो लोग यहाँ से सीख रहे हैं वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म को अपना एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी आपको प्रोफेशनली काम करने के लिए भी जो है अवेलेबल रहती है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं, इस तरह से अपने अपनों को और भी जो लोग इस चीज़ से इंटरेस्टेड है उनको ये लिंक शेयर करके आप जो है ऐड ऑन करवा सकते हैं, ताकि हर कोई जो है आजकल स्ट्रेस में है, परेशानी में है, और किस तरह से किसको सोल्यूशन मिल जाए, यू नेवर नो। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो अपना एक ब्लेसिंग जो है हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रखता है, हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये एक सिंपल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ग्रुप्स को, शुभ नंबर ग्रुप्स को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस ग्रुप के साथ जुड़कर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम कर सके। और ये एक सिंपल एक आप कहिए कि प्रोफेशन जिसको आप साइड बाय भी कर सकते हैं, आप फुल्ली भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम करके भी अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन शुभ नंबर्स का। आज जिस कोर्स की हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टीच यू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, पहले एस्ट्रोलॉजी जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हम क्यों देखते हैं या क्यों जानना चाहते हैं, ये इसको सीखना जो है वो क्यों हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अगर हम ओकल्ट फील्ड में आते हैं तो सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी है वो मदर ऑफ ऑल ओकल्ट साइंसेस कही जाती है, कि सबसे पुरानी और सबसे डीप एनालिसिस करने वाली जो मोडालिटी है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद जितनी भी हमारी ब्रांचेस जो निकल निकल कर आ रही हैं, वो सारी इसी मतलब एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर ही आगे आगे जो है बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है सब करना जो है सिखाया जाता है, और उसे आप जो है सिंपल वे में गाइडेंस भी लेते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज द वेरी ओल्डेस्ट, आप कह सकते हो, डिवाइन साइंस। क्योंकि डिवाइन इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स जिनके ऊपर ये बेस्ड रहती है एस्ट्रोलॉजी, वो कहीं ना कहीं हमारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा पूरा स्पेस जो है उसमें नक्षत्र हैं, आपके ग्रह हैं, ये सारे जो है किसी ना किसी तरह से डिवाइन चीजों से कनेक्टेड हैं, देवताओं से कनेक्टेड हैं, आप कहिए भगवान से कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी जो है जोड़कर देखा जाता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमें
ना सिर्फ हमारी लाइफ के बारे में गाइडेंस देती है, बल्कि आप जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बर्थ ऑफ योर सेल्फ, आप अपनी लाइफ का पूरा पैटर्न जो है वो जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिसमें आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, कि आप अपनी लाइफ में डिसीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या आपको एलिमेंट्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स होंगी और वो ठीक हो जाएंगी, या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए सर्जरी हो सकती है, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, आपके कुंडली में, कि जो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगी, उसके साथ ही लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो है आप अपने कॉम्बिनेशंस जो है इस मोडालिटी से चेक कर सकते हैं कि आप किस किस प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, क्या क्या चांसेस हैं। और इसके साथ ही जब आपको ये पता होगा कि आपकी लाइफ में ये चीजें जो हैं हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एक तो आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे कि ताकि जो चीजें आपके चार्ट में दिख रही हैं वो ना हो पाए। और उसके बाद अगर हो जाती हैं तो आपके पास रेमेडीज होंगी कि आप उसकी इंटेंसिटी को कम कैसे कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल उसको हटा सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आपको बाय बर्थ मिल चुका है, जो योग आपको मिल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं तो एक्टिव होंगे ही। अगर आपको मान लीजिए कि डायबिटीज का इशू आपके चार्ट में दिख रहा है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी देयर, आपको वो होगा ही। लेकिन उसमें ये चीज है, अगर आपको पहले से पता होगा तो आप जो है थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से करेंगे कि डायबिटीज अवॉइड हो सके। और मान लीजिए किसी को अगर 50 ईयर्स में डायबिटीज होने वाली है, तो एटलीस्ट आप उसको खींच कर जो है 60 तक ले जा सकेंगे। और जो रेमेडीज होंगी उनके साथ जो है पावर ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हमें ये डायबिटीज दे रहे होंगे, आप उनकी इंटेंसिटी को, उनकी पावर को कम कर सकते हैं। जहां पर ज्यादा इशू होने वाला हो वो बहुत कम होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो प्लैनेट्स आपके चार्ट में होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वो कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं। तो अगर आप उसकी रेमेडीज फॉलो करते जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, आपके जो यूनिवर्स के ऊपर जो आप ट्रस्ट बिल्ड करके करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट ही हो जाए, कि वो चांसेस जो आपके चार्ट में दिख रहे हों वो ना के बराबर हों, कि आपको लगे ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम हमें हुई। तो इस तरह से जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। और अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर कुछ आपको कुछ इशू होने वाला है, अगर आपको पहले से पता चल जाएगा तो आप उसके लिए अलर्ट भी रहेंगे, आप उसके लिए पूरी जांच पड़ताल करके रखेंगे कि क्या होगा तो कैसा होगा, क्या रेमेडी करके इसको अवॉइड करूं, क्या करके इसको जो है अपनी लाइफ से दूर करूं। तो इस तरह से जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, वो हमारे प्लैनेट्स, हमारी कुंडली के जो हाउसेस, जो भाव रहते हैं उनके ऊपर, जो हमारे राशियां हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो जब हम उन कैलकुलेशंस को सीखते हैं, उनको समझते हैं कि कैसे रीड करना है, और फिर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बच भी सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, कि हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चल पाए और ज्यादा हमें जो है इश्यूज जो है वो ना आए। तो आज के इस वेबिनार में हम आपको थोड़ा सा इंट्रो जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का देंगे, और थोड़ा सा हम आपके जो है चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जो है इसमें से आपको जो डिजीजेस, आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज है उसको फाइंड करना दिखाएंगे आपको कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। और ये जो हम कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए, इसमें हम आपको जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम स्क्रैच, जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती, उनको हम इतना पहले जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाएंगे कि वो एस्ट्रोलॉजी को समझ पाए। और उसके बाद हम जो कॉम्बिनेशंस आपको सिखाएंगे, जो हम रूल्स और आपके सूत्र जो देंगे हम आपको, उससे आप जो है विद इन 5 डेज जो है आप किसी का भी चार्ट, अपना चार्ट, अपने अपनों का चार्ट जो है वो देखकर बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब हो सकती है, इसकी क्या रेमेडी है, क्या सोल्यूशन है, वो आप हर किसी को गाइड कर पाएंगे।
और आजकल का जो टाइम है इसमें आप कह सकते हो कि मेंटल एंजाइटीज बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, उसकी वजह से भी जो है फिजिकल हेल्थ पे भी असर जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी हमें डिप्रेसिव माइंडसेट को ठीक करने का भी एक तरीका बताती है, और उसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर वर्क करना भी जो है सिखाती है। आई होप सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें अपनी लाइफ के बारे में पता चले, और इसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि वो सीख कर दूसरों के चार्ट्स, लाइक अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, और लोग प्रोफेशनली भी इसको जो है करके आप अपनी अर्निंग सोर्सेज भी बना सकते हैं, और गाइडेंस के साथ दूसरों को उन प्रॉब्लम से बचा भी सकते हैं जो उनके चार्ट्स में आपको दिखाई देंगी। आई होप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक। चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। जी किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी अभी कर के सकते हैं। बिल्कुल जो अभी तक हमने बात करी उसमें किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क। मैम मेरी एक क्वेरी थी, क्या इसमें समय भी पता लग जाएगा कि किस उम्र बिल्कुल में और बिल्कुल सर, हम इसमें टाइमिंग भी सिखाएंगे कि आप कैसे ढूंढ पाए कब ये प्रॉब्लम जो है, जो भी हम आपके चार्ट पे आ रही है वो कब आपको हो सकती है। उसमें एक आपको जो है टाइम स्पेन दिया जाएगा कि इसमें इतना जो टाइम है, लाइक मान लीजिए 3 to 4 months या 3 to 4 years, ये टाइम जो है आपके लिए हेल्थ के ऊपर अच्छा काम करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। जो भी हम गाइडेंस देंगे उसके ऊपर जो है काम करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो डेफिनेटली हम जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स या टाइमिंग ऑफ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर बताएंगे, और सभी तरह की रेमेडीज भी यहाँ पर दी जाएंगी कि आप जो है अपनी लाइफ कोई जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रही हैं, जो भी डिसीजेस दिख रहे हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्रिवन जो डिजीजेस होते हैं, उनको जिस तरह से मान लीजिए कुछ बीपी का इश्यू है, या आप कहिए आर्थराइटिस जैसा कुछ इश्यू है, ये जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो एक लाइफ लॉन्ग चलती है। आप उसको उसके लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, वो चीज़ हम नहीं कहेंगे कि मेडिसिन को आप अवॉइड करिए, बट हाँ अगर आप उसकी रेमेडीज फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको जो है एक दशा पैटर्न, एक टाइम का पैटर्न, एक टाइमिंग जो पीरियड जो आपको है वो पता चलेगा, उस पीरियड में आप अपनी रेमेडीज करके अपनी मेडिसिन को मिनिमाइज कर सकते हैं कि कम से कम खानी पड़े, और बचाव भी, मतलब आपको वो पेन ना सहनी पड़े। क्योंकि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, डेफिनेटली आपको पेन जो है वो सहना पड़ता है, सफरिंग्स जो है वो सहनी पड़ती हैं, मेडिकल बिल्स आपको जो है वो उनको पे करना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत हाई जा रहे हैं। और आपको अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि लग रहा होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं जनरल बात कर रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है या हो रही है या हो सकती है, हम उसमें सोच सोच के परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। तो आपको जो है नंबर ऑफ वेरियस जो है डायग्नोसिस के तरीके, टेस्ट वगैरह, आपके एमआरआई स्कैन से इस तरह की चीजें जो है आपको सजेस्ट कर दी जाती हैं। आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, आपको बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं रही जैसा हम सोच रहे थे। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली अपना चार्ट देखना आ जाएगा, अपने अपनों का देखना आ जाएगा, तो एटलीस्ट आप ये समझ पाएंगे कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम पीरियड इस तरह का आया है जो कि एक मेंटली, मतलब आपको एक हरासमेंट कर रहा है कि इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मतलब आप, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो सकता है, आप उसमें कम से कम स्पेंड करके अपना रेमेडीज करके उस टाइम को निकाल सकते हैं, और मेडिकल बिल्स से भी बच सकते हैं। एंड उसके बाद सर ने जैसे बोला, बिल्कुल हम टाइमिंग पे भी काम करेंगे कि कब हमें जो है बच के रहना है, किस तरह से हमें अपना बचाव करना है, किस कब हमें रेमेडीज करनी है, ताकि हम उन प्रॉब्लम से बच सके जो हमारे चार्ट में इंडिकेट हो रही हैं। तो थैंक यू किसी, सो मच मैम। जी वेलकम अब सर, किसी अब किसी का भी किसी का कोई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, चलो ऑल क्लियर मैम। ओके, ठीक है। तो अब हम जो है आपको थोड़ा सा, सर पहले चार्ट लें कि कुछ सिखा दे सबको पहले।
जैसा आप ठीक समझे मैम, नहीं तो एक दो हम्म। चार्ट ले भी सकती है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा इंटरेस्ट हो जाएगा सबका कि हम कैसे देख रहे हैं वो ढूंढने में। तो बताइए पहले किसका देखें हम, चार्ट से चेक करिए आप। संदीप चटर्जी है। संदीप जी देना चाहेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ? अनम्यूट होइए सर। हाँ सर। कहाँ से सर? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। क्या करते सर? वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। ओके। ओके सर, क्योंकि ठीक मैंने है। सही आदमी को चूज किया है। जल्दी समझ जाएंगे ये। बिल्कुल। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम सबको ये जरूर बोलना चाहेंगे कि हम इस कोर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच आप कह सकते हैं कि पहले कुंडली कैसे बनाएंगे, कैसे आप उसमें देखेंगे, कैसे उसमें जो प्लैनेट्स को चेक करा जाता है, मतलब ये इनिशियल स्टेज का पहले हम कुंडली के ऊपर कैसे काम किया जाता है, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का भी जो है 2 क्लासेस रखेंगे। उसके बाद हम मेडिकली जो भी कनेक्शन हमें बताने, जो भी रूल्स बताने हैं उनके ऊपर काम करेंगे। तो किसी को भी ये सोच के घबराने की जरूरत नहीं है कि उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है या वो नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो हमारा गारंटी रहेगा कि हम इस 7 डेज के कोर्स में फुल जो है सबको ट्रेन जरूर करेंगे। जी संदीप जी बताइए अपनी डिटेल्स, आप तो खुद ही बता सकते 4 हैं डेट की भी। फरवरी 1977। 4 फरवरी 1977। ओके। जी। टाइम बता दीजिए। 1555। ओके। और बिलासपुर। जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो हमने सबसे सिंपल और फ्री वाला जो है सॉफ्टवेयर वही रखा हुआ है, जिससे कि सबको समझना भी आसान रहे और इसको सॉफ्टवेयर चलाना भी सबके लिए जो है आसान रहे। इसके लिए यही चूज करके रखा है। और हम जो इसमें काम करेंगे, आपके जो है डिसीजेस ढूंढना, आपका टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कब हेल्थ इश्यू हो सकता है और क्या रेमेडी हो सकते हैं, वो सब हम एक ही कुंडली से ऊपर काम करेंगे। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो हमारे पास लग्ना चार्ट है, नवांशा चार्ट है, इसके बाद बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। ये देखिए आपका इस तरह से। लेकिन इस टाइप जो हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो 7 डेज में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसमें हम किसी और चीज पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ही कुंडली पे हमारा काम रहेगा। ओनली दिस वन। इसी के ऊपर हम जो है सारी प्रिडिक्शंस करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करेंगे और क्या प्रॉब्लम कब ठीक हो सकेगी, किस तरह से ठीक होगी, सब चीजें यहीं से आएंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास संदीप जी का चार्ट है। और अगर हम यहाँ कहें तो संदीप जी पहले मुझे बताइए 23 से पहले, मतलब लास्ट 3.5 ईयर से कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स, बोन्स प्रॉब्लम्स कुछ हुआ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओके। बीपी रिलेटेड कुछ इश्यू हुआ? हाँ। ओके। लोअर एब्डोमेन की कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। नहीं। और इसमें एक चीज और कहूंगी कि इसी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा भी जो है कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है कि अगर हम जो टाइम गया है उसको देखें तो कुछ लिवर इंडाइजेशन या लिवर से रिलेटेड वार्निंग टाइप मिली हो, वो चीज भी हो सकता है, लाइक फैटी ही क्यों ना हुआ हो लिवर, वैसा जी। भी इंडिकेशन जो है आ रहा है। जी। तो ये देखिए हमने सिर्फ अभी जो पिछले 3-4 साल गए हैं इन्हीं की बात करी। तो इस तरह से जो है हम डिसीजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर, ये हमने आपको सिर्फ टाइमिंग बताई कि इस टाइमिंग पे कौन सी। अदरवाइज अगर हम इनके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो यस वी कैन से कि इंडाइजेशन कुछ ना कुछ जो है वो रहता ही हो, वो चीज इनके चार्ट में है। एंड जिस तरह से मैंने कहा कि बीपी का कुछ इश्यू। और अभी के टाइम पे अगर मैं ये कहूँ कि
चोट चपेट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी हमारे मेडिकल इश्यूज में काउंट होते हैं। तो जो अभी का समय चल रहा है 1.5 ईयर, किसी भी तरह की चोट से बचना जो है यहाँ पर अच्छा रहेगा, उसका ध्यान रखिए आप। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि अ, कुछ भी हो, मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी ही क्यों ना हो, विटामिन डी की कमी ही क्यों ना हो, वो चीज भी एक्टिव चल रही है आपकी अभी की टाइम में। तो आने वाले 1.5 ईयर के लिए इन चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी रहेगा। और जैसे जी, किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कंटिन्यू करें मैम, अभी वो ओके, ज्वाइन हुए थे तो हाँ माइक। बिल्कुल, ओके। तो वही था कि ये चीजें जो है इनकी एक्टिव चल रही है, अभी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग बता दिया है, इनको अलर्ट रहने के लिए भी हमने बता दिया इनके ही चार्ट से। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से मैंने इनसे पूछा कि लोअर अपडाउन का इश्यू तो नहीं है, वो चीज हुई तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। और कोर्स में सिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिकॉशंस जो है वो ले पाएंगे। तो अभी के लिए सर इतना ही बताएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट ले लेते हैं। आई होप संदीप जी आपको सब रिलेटेबल लगा। बिल्कुल सही मैम। जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैम ले लेते। जो भी टेस्टिंग है करवा लीजिए, रेगुलर चेकअप में रहिए, जैसे मैम ने कहा है, कुछ हाँ कैल्शियम का बिल्कुल, वो बता रही चीज थी। भी है। तो कभी कभी होता है क्या, हमें जब बिल्कुल तक पता ही नहीं चलता जब तक वो 100% ना आ जाए, जैसे हार्ट वालों बिल्कुल को सर, जब तक 99% ब्लॉक ना हो जाए, 80% तक हमारा काम चलता ही रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीजें हुई नहीं है, वो अंदर शायद डेवलप हो गई हो, तो आप रेगुलर चेक पे रहे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद संदीप जी बिल्कुल जुड़ने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा मैम मेरा भी आभा चेक जी। कर दीजिए एक बार। हाँ, आशीष जी, अरे अभी तो आप यंग हैं मैम यार। मैम कैन यू सी वंस फॉर माइन? चलिए, श्योर आशीष जी का देख लेंगे। जी। अ, बताइए, डेट मैम बताइए पहले। मैम 17 सितंबर। ओके, मैम 199, 1999। 1999। या मैम। ओके, टाइमिंग? मैम 10:30 मॉर्निंग। मॉर्निंग। प्लेस? मैम प्लीज मैम यूपी सोनभद्र। यूपी सोनभद्र। सोन भद्र। BHA। हाँ या मैम दिस मैम। ठीक है। ओके, तो ये है आशीष जी का चार्ट। ओके, आपको कुछ लिवर का इशू कुछ हुआ है या स्टमक का कोई इशू हुआ है इस साल में? नो मैम। ओके। और लास्ट ईयर में कुछ हुआ था ऐसा, इंडाइजेशन या स्टमक की कोई प्रॉब्लम हुई हो? नो मैम, मैम मुझे कोई हेल्थ इश्यू भी हुआ ही नहीं है। ओके, चलिए, मैं अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशंस बने हुए, उसके वजह से मैंने आपको पूछा कि कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो रहती हो, ऑन एंड ऑफ हेडेक होना, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि मेंटली जो है थोड़ा जल्दी से डिप्रेसिव माइंडसेट बन जाना, वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वो भी आजकल के टाइम में एक एक बीमारी की तरह, एक डिजीज की तरह ही जो है काम करता हुआ है। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है हार्मोनल्स जिसको कहते हैं इश्यूज, वो चीज भी यहाँ पर कुछ कनेक्शंस बना रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी जो है आपकी लाइफ का पैटर्न बता रही हैं कि ये चीजें आपको हो सकती हैं। और एक्सीडेंट्स होना, चोट लगते रहना, मतलब कभी ना कभी छोटी मोटी चाहे लगती रहती हो, वो चीज, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उससे चीजों के लिए बचाव करना वो काफी यहाँ पर अच्छा रहेगा। एंड जैसे मैंने अभी के टाइम की बात करी है, तो फॉर 1.5 ईयर इन चीजों के ऊपर जो है ध्यान रखना, अपना प्रिकॉशंस लेना, अपना अगर कोई छोटा सा भी कुछ आपको लगता है इंडिकेशन, तो उसको प्रॉपर चेकअप करके आगे बढ़ना वो जरूरी है, क्योंकि जो प्लेसमेंट्स दिख रही हैं
वो डेफिनेटली स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यू जो है अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बनाती हुई हो सकती है, राइट। और मैं फ्यूचर में मतलब कि मुझे कब क्या हो सकता है ऐसा कुछ बताइए। लेकिन इन सम टाइम लाइक 5 year 6 year, अगर मेरे यहाँ कहीं मान लीजिए कहीं इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, वो क्लास में बताएंगे, आपको सिखाएंगे कैसे देखना है और आप उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। अच्छा। चलिए जी धन्यवाद आशीष जी, बने रहे, अभी बहुत सारी नॉलेज आनी बाकी है। जी। मैम कुछ अब वो ले लेंगे हाँ बिल्कुल सर, अब हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि बता दें इनको सबको, कि इनको पता चले कि हम किस बेसिस पे जो है काम करने वाले हैं, ताकि सबका जो है इंटरेस्ट उस चीज में भी बन जाए। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो देंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये हॉरोस्कोप रहता है, ये कुंडली है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। इस कुंडली में आपको कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, कुछ स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे जो है हाउसेस कहे जाते हैं। हर हाउस जो है वो किसी ना किसी चीज को डिपिक्ट करता है। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो मेडिकली ये हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। और जो कुंडली रहती है इसमें एक तो ये हाउसेस रहते हैं, दूसरा यहाँ पर जो है आपने देखा होगा अपनी कुंडली में, जिसमें कि कुछ ना कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, जस्ट मिनट। जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं, मान लीजिए किसी का यहाँ पर 6 लिखा है, 6 के साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि JU लिखा है। JU का मतलब यहाँ पर जो है जुपिटर है, जुपिटर प्लैनेट, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो गुरु ग्रह है वो यहाँ पर प्लेस्ड है किस में, फर्स्ट हाउस में। ये हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस रहता है, जिसे हम लग्ना बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं। ये हमारी कुंडली का फर्स्ट भाव रहता है, हाउस रहता है, जहाँ से हमारी लाइफ शुरू होती है। हम अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए पहले हमें रिप्रेजेंट करता है ये वाला हाउस। और जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट होगा, जिसमें कोई बीमारी होने की आशंका हमारे लाइफ में बनेगी, वो हम यहाँ से देखते हैं। इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर जुपिटर लिखा है, आप देखते होंगे अपनी कुंडली में कि यहाँ पर सैटर्न हो गया, यहाँ पर आपका वीनस हो गया, इसके पास कहीं सन हो गया। ऐसे सारे ग्रह जो हैं हमारे पास 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह होते हैं, वो सारे प्लेस्ड होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही काम करके हम ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम कब हो सकता है, और उसको किस तरह से ठीक किया जाता है, वो रेमेडी से हम चेक करते हैं। तो ये एक हमारा जो है कि हम जो है इस कुंडली के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 12 हाउसेज हैं। दिस इज फर्स्ट हाउस। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम जो है अपने आप को यहाँ से देखते हैं, क्योंकि कुंडली जो है यहीं से शुरू होती है। और कोर्स में हम आपको पूरी कुंडली के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से कुंडली जो है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं भी कर रहे हैं तब भी उसको किस तरह से देखना है, समझना है, उसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, उसके लिए आपको जो है एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स भी जो है वो भी समझाए जाएंगे। तो यहाँ अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा सेकंड हाउस है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो ये हमारी कुंडली के 12 हाउसेस हैं जो हमें गाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, फिर हमने जैसे अभी बताया आपको कि जुपिटर, वीनस, सैटर्न, यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है, आपका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह है। इस तरह से हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, सन, चंद्र, मून, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी, गुरु जुपिटर, शुक्र वीनस, शनि सैटर्न, राहु और केतु। राहु केतु को हिंदी में भी राहु केतु ही कहा जाता है। अब ये हमारी जो कुंडली के अभी हमने आपको बताया कि 12 भाव होते हैं, ये हमारे पास 12 हाउसेस होते हैं, उनमें ये 9 प्लैनेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 9 प्लैनेट्स
सारे अलग अलग बैठे हों, ऐसा भी हो सकता है 2-3 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हों, 2 प्लैनेट 2 जगह बैठे हों, वो एक वेरिएशन जो है वो रहता है। उसी के बेसिस पे हम जो कनेक्शंस बनाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीजें जो है लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती हैं। अब अगर हम सन की बात करते हैं तो ये भी किसी न, जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर बताया कि हर जो हाउस है वो बॉडी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अभी उस पे भी हम आएंगे। उसी तरह से प्लैनेट जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी कौन सी हो सकती है। तो अगर सन की अफ्लिक्शन हो जाए, सन अगर कुंडली में सूर्य जो है वो खराब हो जाए, उसके कोई ऐसे कनेक्शंस बने जिससे कि हमें बीमारी हो सकती है, तो कौन सी बीमारी हो सकेगी? बोन्स से रिलेटेड इशू, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी, हेडेक जैसा कुछ इशू होना, ये हम जो है सन से चेक करेंगे। अगर मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको जो है कोल्ड जल्दी हो जाता होगा, जुकाम जल्दी हो जाता होगा, साइनस का इशू हो जाता होगा, या साइकिक डिप्रेसिव माइंडसेट होना, नेगेटिव ज्यादा सोचना और उसकी वजह से अपनी हेल्थ को खराब करना, वो चीजें यहाँ पर आपको मून दे सकता है। अगर आपका मंगल किसी तरह से कुछ कनेक्शन बना रहा है जो कि बुरे हैं लाइफ के लिए, तो आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें ब्लड शेडिंग हो जाए, वो चीज हो सकता है। बोन मैरो जो आपका मसल्स पार्ट जो कुछ रहता है वो जो है आपका मार्स से देखा जाता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम मंगल से देखते हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत लिमिटेड बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दिस इज वेबिनार, कोर्स में आपको डिटेल में करवाया जाएगा कि किस ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां जो है रिलेट होंगी, किस हाउस से कौन कौन सी इश्यूज जो है आप देख सकेंगे, और कनेक्शंस बना के आप किस तरह से चेक कर सकेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो हो पाएगी। मरकरी की अगर बात करते हैं, बुध की, तो आपको जो है स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, नर्वस यानी कि नसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज होना, स्पीच यानी कि आपके बोल चाल में, आपकी भाषा में, आपके बोलने के ढंग में कुछ प्रॉब्लम जो आ रही हो, कुछ लोग सही से नहीं बोल पाते हैं या अटक कटक के बोलते हैं या अपनी बात को फ्लो में नहीं कह पाते, उस उनका जो है मरकरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उनको ये चीजें हो सकती हैं। अगर गुरु की बात करें तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो इससे आता है, क्योंकि फैट जो है वो जुपिटर से देखा जाता है, तो जब फैट डिपॉजिट होने लगे तो जुपिटर की एफ्लिक्शन जो है वो चार्ट में चेक करी जाती है। इंडाइजेशन, लिवर के कोई भी इश्यूज होना, वो हम गुरु ग्रह से चेक करेंगे। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस से हम जो जेनिटल पार्ट्स का इशू जो भी है, प्राइवेट पार्ट्स का इशू है, स्किन, फेस की स्किन जो है वो वीनस से देखेंगे। किडनी की प्रॉब्लम अगर कुछ होती है लाइफ में तो वो वीनस से देखी जाएगी। शनि की बात करें यानी कि सैटर्न की, तो आपको जो है आर्थराइटिस होना, जो गठिया जिसको कहा जाता है वो अगर होता है, जॉइंट पेन्स का कुछ इश्यू है, और कुछ भी जो हड्डियों का दर्द जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ होना, छोटे छोटे बच्चे कई बार होते हैं उनको बॉडी पेन्स हो रही हैं, वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका सैटर्न कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है, और उनके टाइम पीरियड में भी वो चीजें एक्टिव होती हैं जो उनको इस तरह की इश्यूज जो है वो दे सकती हैं। राहु की बात करें तो राहु डिप्रेसिव माइंडसेट बनाता है, डिप्रेशन जल्दी दे देता है, और स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आना जो है वो हम राहु से चेक करेंगे। केतु से अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो यूरिन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम केतु से चेक करेंगे। तो इस तरह से हमने हाउसेस की बात करी, अब प्लैनेट्स की बात करी। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि हाउसेस से हम कौन से बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, कि अगर हम कहें कि कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कहाँ पर होगी, इस पार्ट में होगी, जो कि हमारे हेड, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के सिर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका जो है फर्स्ट हाउस जो है प्रॉब्लमेटिक दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ जो कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, कुछ इश्यूज जो बन रहे होंगे, वो यहाँ पर हमें इंडिकेट करेंगे कि उसके सिर के रिलेटेड, उसके दिमाग से रिलेटेड कुछ इश्यूज उसकी लाइफ में दिख रहे हैं। क्रेनियम को अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर देखें सेकंड हाउस पे, क्योंकि हमारी जो कुंडली रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है,
ये नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है। और जिस तरह से हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी को भी आपको जो है समझाया जाएगा, तो क्लास में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स भी बताएंगे कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा चार्ट रहता है, साउथ में कौन सा रहता है, ईस्ट इंडिया में कौन सा रहता है, वेस्टर्न में कौन सा रहता है, वो चीज भी यहाँ पर जो है शेयर करी जाएगी। तो ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसका ये फर्स्ट हाउस है। और इसमें जो हाउसेस रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, और कुंडली जो है वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने आपको बताया फर्स्ट हाउस है, तो उसके बाद हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर सेकेंड हाउस पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक का एरिया, थ्रोट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, हमारी राइट आई, हमारे टीथ, ये सब जो है सेकेंड हाउस में आएंगे। तो अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी इश्यूज होती हैं तो हमें सेकेंड हाउस जो है वो दिखाता है। सेकेंड हाउस बताता है कि ये मेरे घर में जो है प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो जो नेटिव है, ये जातक है जिसकी ये कुंडली है, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह से जब हम थर्ड हाउस में आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो अगर हमारे शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट ईयर में है, रेस्पिरेटरी कुछ थोड़ा सा इससे कनेक्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो हैंड और शोल्डर्स जो है आपका राइट पार्ट जो है बॉडी का, वो यहाँ से ज्यादा रिप्रेजेंट होगा। तो उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ लोगों का शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन बताएगा? थर्ड हाउस बताएगा। अगर वहां पर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुछ वहां पर एफ्लिक्शन हो रही है, तो हम ये समझ जाएंगे कि नेटिव को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम फोर्थ हाउस पे आते हैं, तो ये हार्ट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा कि हार्ट का अगर कोई इश्यू है, कुछ लोगों को ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता है, बहुत सारी हार्ट की जुड़ी हुई आप लोग भी सुनते होंगे इश्यूज जो हैं, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। चेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, वो सारी भी यहाँ से हम चेक करेंगे। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ पे जाएंगे, तो बेली एरिया मतलब आपका अपर स्टमक जिसको कहें, वो पैनक्रियास से जुड़ी, डाइजेशन से जुड़ी, थोड़ा बहुत लिवर से भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स यहाँ से जो है देखी जाएंगी कि अगर स्टमक रिलेटेड कुछ भी इशू आएगा, तो यहाँ के जो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारे जो बेली एरिया के अराउंड जो है इश्यूज कुछ ना कुछ हो सकते हैं। उसके बाद अगले हाउस में आते हैं, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, किडनी को, और कुछ लिवर को भी ये हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, कुछ एफ्लिक्शन दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के इश्यूज जो हैं वो लाइफ में हो सकते हैं। और सेवंथ हाउस को अगर हम बात करें, तो प्राइवेट पार्ट्स जो मेल फीमेल दोनों के होंगे, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ एफ्लिक्शन है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि उससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। ये वाला जो एरिया रहेगा वो लोअर एब्डोमेन का रहेगा, कि जो नीचे का जो हिडन पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, लोअर एब्डोमेन में आएगा, वो सारी जो है आप यहाँ से चेक करेंगे। अगर इनके साथ कुछ कनेक्शन बन रहा है, प्रॉब्लम्स कुछ यहाँ पर दिख रही हैं, तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन ही चाहे क्यों ना परेशान करे, पाइल्स जैसा कुछ क्यों ना हो, ऐसी जो चीजें हैं यहाँ से हम चेक करेंगे। उसके बाद हम नाइन्थ हाउस पे चले जाएंगे, तो थाइस एरिया जो है उससे रिलेटेड कुछ भी इश्यू अगर होता है, तो हम इस हाउस को चेक करेंगे। नी से जुड़ी हुई कुछ भी प्रॉब्लम है, जॉइंट से जुड़ी प्रॉब्लम है, बोन से जुड़ी हुई कुछ भी इश्यू है, इस हाउस को हम चेक करेंगे कि इस तरह का कोई इश्यू तो नहीं दिख रहा। उसके बाद जिस तरह से ये राइट पार्ट ऑफ द बॉडी दिखा रहा है, ये वाला जो है लेफ्ट पार्ट दिखाएगा। यहाँ पर लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड, ये सब जो है यहाँ से आएंगे, और लोअर लेग्स भी यहाँ से देखी जाएंगी। अगर ये वाला एरिया जो है प्रॉब्लमेटिक दिखेगा, तो हम कहेंगे इस एरिया में जो है नेटिव को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारा जो 12th पार्ट रहेगा, हाउस जो हमारा 12th रहेगा, उससे हम जैसे यहाँ से राइट आई देख रहे थे, तो लेफ्ट आई का जो भी इश्यू होगा वो इस हाउस से हमें दिखाई देगा। और फीट से जुड़ी हुई इश्यूज जो हैं वो भी इस हाउस से हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम अपनी कुंडली में से प्लैनेट्स के बेस पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हाउसेस के बेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो आपको जो कनेक्शंस बनाने सिखाएंगे, जो कॉम्बिनेशंस बनाने सिखाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से सभी डिसीजेस को
कितने डिजीजेस हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, सबके ऊपर काम कर पाएंगे। तो दिस वाज द नॉलेज जो आज हमने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पहले हम वो ले लेते हैं। किसी को कोई डाउट है या जो भी मैम ने अभी एक्सप्लेन किया उसमें से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ तनुजा जी। Yes, sir. Good evening, ma'am. Good गुड evening, sir. इवनिंग जी। Thanks for the nice information, ma'am. थैंक मैम यू। एक्चुअली मुझे एक चीज में थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे जो यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट डिजीजेस को शो कर रहे हैं, और जो डिफरेंट हाउसेस हैं वो ये बता रहे हैं अपना। तो बिल्कुल अगर कहीं पे 2-3 प्लैनेट्स एक हाउस में, मान लिया कि 12th हाउस में है, सन है, जुपिटर है, मरकरी है, कुछ भी है, अगर मल्टीपल वहां पे प्लैनेट्स हैं तो वो क्या अपने अपने जो डिजीजेस हैं वो उन सारे के इफेक्ट वो वहां पे उसको बिल्कुल देंगे बिल्कुल वैसे? वो देंगे। उसमें हम कॉम्बिनेशंस भी सीखेंगे कि अगर 2-3 प्लैनेट्स एक साथ हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन, कौन सा डिजीज बनेगा उनसे। तो वो चीज है कि जब वो एक्टिव होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वो अपने सिग्निफिकेशंस की भी देगा। कि लाइक अगर मानिए कि सन है और साथ में उसके आप कहिए कि वीनस है, तो सन अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो भी देगा, वीनस जो है वो भी देगा। और जो सन और वीनस के कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे कि इससे क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम मेनली काम करेगी। क्योंकि वो लोग कंजंक्शन में रहेंगे तो अपना जो है म्यूचुअल इफेक्ट एक साथ देंगे। तो उससे एक अलग ही तरह का डिजीज है जो निकल के आएगा, वो आपको पता चलेगा। फिर वो आप कह सकोगे कि इस टाइम पे ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर सन और वीनस ही है, तो जैसे हमने कहा फेस की स्किन जो है वो आप वीनस से देख रहे हैं। अब सन जो है वो फायरी प्लैनेट है, मतलब हीट वाला जो है हॉट प्लैनेट है। और वीनस जो है वो अगर स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे भी अगर थोड़ा बहुत सब लोग आजकल जानते हैं तो वीनस जो है वो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। आपके रिलेशनशिप का प्लैनेट है, आपकी ब्यूटी का प्लैनेट है, और हमने भी कहा कि फेस की स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सन और वीनस एक साथ जब होंगे तो स्किन के ऊपर बैड इफेक्ट ज्यादा आएगा। हाँ वो है कि सन की प्रॉब्लम भी होगी, बोन्स से रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकता है, हेडेक वगैरह भी हो सकती है। और उसमें ये चीज भी देखनी होगी कि जब एक्टिव होगा वो हाउस, तो किस प्लैनेट के साथ होगा। तो जब जो भी प्लैनेट इसको एक्टिव करेगा, क्या वो इन प्लैनेट्स का एनिमी है। क्योंकि सन और वीनस जो है वो टोटली डिफरेंट हैं। तो जो प्लैनेट इनको एक्टिव करेगा उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या वो सन का फ्रेंड है। अगर वो सन का फ्रेंड है तो सन की प्रॉब्लम्स नहीं देगा। और अगर वो वीनस का फ्रेंड है तो वीनस की प्रॉब्लम नहीं देगा। जिसका भी वो एनिमी होगा उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो मेनली आपको देखने को मिलेंगी। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम लगाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम, श्योर। और एक चीज, एक ये और था कि अगर कोई हाउस है वो ब्लैंक है, हमें वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और फिर भी हमें उस पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल तो फिर यही हम, हाँ बिल्कुल यही हम क्लास में करेंगे। यही हम रूल्स जो हैं वो सीखेंगे कि किस तरह से हमें वो कनेक्शन बनाना है। और वो जब एक्टिव होगा तो वो चाहे खाली भी होगा तब भी वो एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें बॉडी पार्ट्स है। और अभी के लिए इतना ही समझिए कि बॉडी पार्ट है जो उसके ऊपर वो एफ्लिक्शन जाएगी। जो कॉम्बिनेशन उनको एक्टिवेट करेगा वो अपनी प्रॉब्लम्स भी देंगे, जिस हाउस पे उसका इम्पैक्ट जाएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच मैम। जी वेलकम जी। हाँ रचना जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? रचना अरोरा जी। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि अगर डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ सर? मैम अभी तो हम इसके बारे में बता रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लेंगे जब हाँ आपसे ले लूंगा। मैं अब ये पूछना चाहती हूँ, जुपिटर और राहु की जो युति है वो भी हेल्थ प्रॉब्लम देती है? डेफिनेटली देती है। ये मतलब जब एक्टिव होता है तभी देती है कि हाँ लाइफ बिल्कुल। लॉन्ग? देखो कुछ ना कुछ इश्यूज जो रहते हैं छोटे छोटे जो चलते रहते हैं, वो तो आप कह सकते हो कि जब अगर आपके कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन है, योग बना हुआ है, तो वो रहेगा। लेकिन वो एक्टिव जब होगा तब वो अपना सीवियर प्रॉब्लम देगा।
मतलब उसकी दशा जब आती है ना तो, हाँ है बिल्कुल, ना? हम इसमें हाँ। दशा का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग ये करवाएंगे। तो हम आपको जो है प्रोग्रेशन और ट्रांजिट बेसिस पे ही चीजें कब एक्टिव होंगी वही सिखाएंगे। अच्छा, उसमें दशा ही नहीं होती। दशाएं नहीं होती इसमें। ठीक है मैम। जी मैम एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देना। जी। तो कैसा लगा अभी तक आप लोगों को? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? अनम्यूट होके बोल सकते हैं, यस नो कुछ तो बोले, एकदम ठंडा जा रहा है वेबिनार। Yes, हाँ sir. अमर जी, कैसा कुछ नॉलेजेबल लग रहा? कैसा लग रहा है? कुछ तो एक्सप्रेस करें आप लोग अपने आप को। हाँ संदीप जी। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए बहुत। आशीष जी आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली सर आशीष मुझे लग कुमार रहा है जी। कि सब हाँ लोग वो अपने अपनी चार्ट्स पे अप्लाई करके देखने शुरू हो गए हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे दिख रही है। इसलिए सब नहीं, परेशान है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डॉक्टर के जी पास जाने से अच्छा है कि अगर आप पहले से ही अगर उसको जान लें। ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम ही टोटली क्यूर हो जाएगा, पर एटलीस्ट क्या होता है, जब हमें प्रिकॉशंस। किसी चीज की नॉलेज होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। किसी चीज की जब हमें नॉलेज होती है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, बहुत मिनिमल हो जाता है। इम्पैक्ट तो होगा, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा। ये तो हम कोई भी नहीं बोलेगा कि ये चीजें नहीं होंगी, ये रेमेडी कर ली तो वो तो मिथ है वो। पर उसका इम्पैक्ट जो असर है वो बहुत मिनिमल हो जाएगा। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के दिखाना चाहते हैं? हैंड रेज कर ले। मैडम ये दशा पे रहेगा कि नक्षत्र नाड़ी पे रहेगा? ये दशा पर तो नहीं रहेगा, ट्रांजिट के ऊपर बेस रहेगा। उसमें नक्षत्र नाड़ी वगैरह नहीं बताएंगे? नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पे ही आपको सब गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। उसी से आप जो है चीजों को फाइंड आउट कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स चार्ट को फाइंड वगैरह भी आउट। चार्ट वगैरह भी बताएंगे क्या उसमें? चार्ट वगैरह मतलब मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। D9 D10 नहीं, D12? कुछ भी नहीं, सिर्फ लगन कुंडली पे काम करेंगे हम। मैम अच्छा। उतना ही बताया जाएगा जितना आप सिंपल वे में अपनी चार्ट रीड कर सको, किसी की भी वैसे भी चार्ट रीड कर बिल्कुल, सको। और वैसे नहीं भी तो भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ एक ही कुंडली पे काम करती है, किसी और चार्ट की जरूरत ही नहीं है। एक बार छोटा सा मैं कोर्स के भृगुनंदन बारे में नाड़ी पे पढ़ाने वाले हो? जी ओके ओके। एक बार छोटा सा ब्रीफ कर दूं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, 7 डेज का कोर्स है ये, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 5100 थी, पर स्पेशल ऑफर पे आपको 2100 में दी जा रही है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, 9346638984 पे जीपे करके हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा तो उसको हम पेड ग्रुप में ले लेंगे। और फ्रॉम 23 जनवरी 7:35 PM क्लासेस रहेंगी, और ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी। और इसमें हम सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, आपको पहले एस्ट्रोलॉजी कैसे मतलब स्टार्टिंग से जो बेसिक होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो कि हर एस्ट्रोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है उनकी। एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी जो है टाइप्स हैं। आप कहिए जिस तरह से हम ये वाली जो आपको कोर्स करवाएंगे, ये भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग कराएंगे। आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी होता है, जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी होता है, वेरियस आपकी जो है ब्रांचेस हैं। और हर एस्ट्रोलॉजी में जो बेसिक्स चाहिए होते हैं वो बेसिक्स भी आपको करवाए जाएंगे। फर्स्ट 2 डेज हम यही करेंगे। उसके बाद हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको पूरी करवाएंगे, सारे कॉम्बिनेशंस फाइंड करना, टाइमिंग ऑफ प्रॉब्लम्स फाइंड करना और उनका क्या सोल्यूशन रहेगा वो फाइंड करना। और उसके बाद हम लास्ट सेशन में आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि आप जो है खुद से चेक कर पाए कैसे ढूंढना है, कैसे गाइड करना है। आप अगर उसको आगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं तो यू शुड बी एबल टू डू। उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस जो है लास्ट क्लास में हम जरूर देंगे। चलो, ये डेट ऑफ बर्थ ले लें मैम। जी रचना जी। श्वेता जी अनम्यूट हुई है, श्वेता जी। नहीं सर, बस हो गया था, मैं डाउन कर Yes, रही हूँ। sir, yes, I would like to give mine. First, 12, can you please tell, are you joining first time, ma'am? If you can open yes, your video. first time. No, Okay. actually, I'm not well. That is why I wanted to ask. अच्छा, from where you are, ma'am? Delhi. Okay, link कहाँ से मिला, ma'am? ये मुझे नहीं पता. I got your link, तो
तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। ये तो अच्छा भगवान आई का विल सीधा बी आशीर्वाद मिल गया है। थैंक चलिए, यू। ओके। जी बताइए, डिटेल्स बताइए। 12/12/72, सॉरी 12/12/78, सॉरी। अच्छा श्वेता जी, मैं एक चीज बोलूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखे आप बड़ी फेमस पर्सनालिटी होंगी, आपको बहुत लोग पहचानते होंगे, ऐसा है क्या? ऐसा है सर। हाँ, आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल आपने गया। मुझे एक्चुअली बोलने के लिए कहा है, या मतलब इट इज एक्चुअली नाइस नहीं नहीं मैम, आपकी जो लॉट डेट ऑफ ऑफ बर्थ है पीपल ना, नो मी नहीं नहीं इंटरनेशनली आल्सो। या हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही खाली बस आपने 12/12, मैंने तो ईयर भी नहीं सुना है। जो ऐसे व्यक्ति लोग बहुत फेमस होते हैं, उन्हें बहुत लोग पहचानते हैं। अब मे देखिए बी मैं 2 साल से कर रहा हूँ, पर मुझे इतने लोग नहीं पहचानते हैं, पर जितने आपको पहचानते होंगे। मैम भी ओकल्ट से ही हूँ। 3 3 एटलीस्ट जुपिटर के नंबर्स हैं, तो हो सकता है इसी मोडालिटी से या मैं किसी और। एक्चुअली फ्रॉम occult फील्ड ओनली, बट या मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज है जो आई वांटेड टू गेट इट रिजॉल्व। तो इफ आई लर्न भृगुनंदी नाड़ी और एनीथिंग फ्रॉम यू, इट वुड बी हेल्पफुल। या श्योर, मोस्ट वेलकम। 5:27 AM। 5:27 AM, ओके। हाँ, दिल्ली, इज इट दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ? यस एब्सोल्युटली। एंड मेल का वो फीमेल कीजिए। डजंट मैटर, ओके, डजंट मैटर। और फिर भी मेरे को मेल ठीक नहीं लगेगा। नहीं, कुंडली जो है वो जो हम आपको बताएंगे वही काम करेगी। उसमें ज्यादा मैटर करती व्हेन वी मैच, तो वो एक सिग्निफिकेशन चाहिए होती कि हम किसका चार्ट देख रहे हैं, दैट इज ओनली। तो अदरवाइज जो है कुंडली सेम ही आएगी, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो एब्सोल्युटली। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मुझे कुछ ना कुछ हेड से रिलेटेड, मतलब हेडेक होता रहता हो, माइग्रेन जैसा कुछ इशू हो, उसकी इंडिकेशन कुछ मिल रही है। इज इट? राइट, ट्रू। कुछ कुछ स्किन इश्यूज भी मेरे को रहते है, हैं। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वो चीज है कि इसमें अराउंड, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि लास्ट 2 3 इयर्स, मतलब पहले 2 3 इयर्स पहले से कुछ ज्यादा इशू जो है वो हुआ हो, दैट इज पॉसिबल। और यहाँ, एब्सोल्युटली। और अगर मैं यहाँ पर और कॉम्बिनेशंस देखो तो हाई बीपी जैसा कुछ इशू, एंड ब्लड इन्फेक्शंस बार बार होना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना, इवन आई कैन से डिप्रेसिव माइंडसेट बहुत जल्दी हो जाना, वो चीजें सारी यहाँ ईयर पर। से प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इट्स अ रिएक्शन ऑफ सम मेडिसिन, वट होम्योपैथिक एवर, रिएक्शन। बिकॉज देर इज अ कॉम्बिनेशन, तो कोई भी वजह कुछ भी रही हो, वो प्रॉब्लम बन जाना मतलब यहाँ पर दिख रहा है। सो अदरवाइज अगर मैं ये भी कहूँ कि समथिंग रिलेटेड टू गायनी, ऑल्सो वी कैन से कि कुछ ना कुछ इश्यू रहता हो उस वजह से, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग, इवन इवन सर्जरी इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी दिख रहे हैं कि फीमेल कुछ इश्यूज, मतलब जो आपका गायनी रिलेटेड कुछ इशू है वो बढ़ रहा हो सर्जरी की तरफ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर्जरी यस, बट नॉट gynec related, but it is gallbladder stones ओके, वट एवर मीन्स कि मेन जो indicated है। कनेक्शन वी फाइंड के हम्म, फीमेल पार्ट्स के साथ ज्यादा, मतलब यहाँ पर दिख रहा था, तो दैट इज व्हाई आई सेड। और अगर आप कह रहे हैं कि, तो वो चीज भी काम करती है, क्योंकि स्टमक से Venus, रिलेटेड कुछ ना कुछ you're आ रहा है। checking with Venus, 12th Venus। नो, वीनस 12th, बट आई एम ऑल्सो चेकिंग ऑल द कॉम्बिनेशन, जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम, जो मैं सब आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें अभी के लिए हैं, एंड इवन इस टाइम पे कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स, बोन्स प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस जैसा कुछ इशू, इवन नॉट, अगर ऐसा कुछ नहीं तो डेफिशिएंसी डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है कैल्शियम Absolutely। विटामिन डी की है बनी हुई है अभी के लिए। I need it, vitamin D deficiency severe है। बिल्कुल। और अगर हम इसमें कुछ और देखें तो आपको eyes जो है, या eyes related problem। बिल्कुल आइज रिलेटेड भी मैं उसी पे आ रही थी। और दूसरा एक चीज और है, फैटी लिवर जैसे इशू के लिए भी जो है बहुत कंसर्न रहिए, एटलीस्ट टिल मई 2024, तब तक जो है कुछ ना कुछ इस रिलेटेड भी इशू जो है हो सकता है। वर्टिगो। लिवर, फैटी लिवर टाइप कुछ भी इशू। या मेरे को गॉल स्टोन्स है।
अभी हम्म gallbladder removal के लिए बोला हुआ है. That's why you said ना in surgery, yes, it is indicated. ओके, तो आपने सर्जरी कैसे देखा इसमें केतु? वो हम क्लास में बताएंगे। अच्छा. श्वेता क्योंकि जी वो हम तो मंगल एंड केतु का कॉम्बिनेशन होता है ना, या मंगल से या केतु से रिलेटेड हाँ, होता बिल्कुल होता है. है, डेफिनेटली हम्म. होता है। श्वेता जी मैंने तो खाली प्रिडिक्शन की थी, आपको बहुत लोग पहचानते हैं, यहाँ तो दिख रहा बहुत सारी बीमारियां भी पहचानती हैं आपको। You are right, but हुआ है ऐसा in 3 years. It has, I have worked in MNC for 17 years. So यस, till that दैट इज, time, Rahu period was extremely good. And the moment Jupiter started, it has banged on my head. So कोई नहीं मैम, yes. जुड़े और जितनी हो सकती है मिनिमम करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, I would क्योंकि really seek your help. आप मुझे थोड़ी रेमेडीज भी दीजिए, कोई हो तो, so that I can take care बिल्कुल of उस this, because हाँ, बिल्कुल उसमें ये चीज है कि रेमेडी के लिए हम जो है पूरा पहले एनालाइज करें और फिर जो है सभी रेमेडीज दे सकते हैं। तो आई वुड से कि आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो आप फुल खुद ही से अच्छे से रेमेडीज कर पाएंगी। I will do that. या बट मैं ये आपसे एक चीज पूछ रही थी, लाइक इसमें कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी दिखा रहा है देखो अभी करंट में. हाँ, वैसे ही बिल्कुल ऐसे अगर हम कुंडली देखें तो वो एमएनसी आपकी अच्छे से आ रही है इसमें। एंड अभी का टाइम है आपका जुपिटर का चल रहा। एंड इफ आई से ट्रांजिट में कुछ अच्छा तो नहीं है इस वक्त ना, शनि है गुरु में शनि, तो इट हैज बिल्कुल गिवन उसमें हिट हाँ, मी बैडली. शनि बिल्कुल हैज हिट मी बैडली एक्चुअली. बिल्कुल 2020 से मेरा वैसे तो 2021 से ज्यादा हुआ, बिकॉज तभी से सैटर्न आया था ट्रांजिट में. बट बिल्कुल मेरे को प्रॉब्लम अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट हो गई थी. आई हाँ हैड दैट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30. हाँ, बिल्कुल वो चीज है कि क्योंकि सिर्फ एक सैटर्न के नहीं, बाकी सारे प्लैनेट्स का भी हम जो है इसमें कनेक्शन ढूंढकर वो चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और कब तक रहे वो उसके ऊपर भी पूरी बात करी जाएगी। और अभी के लिए इफ आई से कि जो अभी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके ऊपर अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर क्योंकि जुपिटर है आपका रेट्रो, और जब एब्सोल्युटली. हाँ बिल्कुल अगर जुपिटर आपका रेट्रो नहीं होता तो इट इज द बेस्ट टाइमिंग इट शुड बी। बिकॉज इट इज एक्चुअली exalted Jupiter, नो because कर्क हाँ का बिल्कुल कैंसर का है ना, बिल्कुल तो हाँ एग्जॉल्टेड है, वो अच्छा है। मतलब उसमें अगर वैदिक के अकॉर्डिंग चले तो अगर वेद आपका एग्जॉल्टेड है और रेट्रो भी है तो इट इज वर्किंग लाइक डेबिलिटेटेड। बट मैं उसमें नहीं जाती कि वो चीज नहीं है। यहाँ पर ये जरूर है कि हम अगर नाड़ी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी, तो जुपिटर जो है वो वर्क फ्रॉम 2 हाउसेस करेगा। तो राइट. आपके लिए 8th हाउस एक्टिव ज्यादा हो रखा है। तो 8th एब्सोल्युटली. हाउस प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, नेम एंड फ्रेम की खराबी है, प्रॉब्लम्स हर तरह की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आना, ब्लेम्स मिलना, तो वो सब भी आपके लिए एक्टिव चल रहा है। बिकॉज चलिए असेंडेंट जी एक्चुअली 8th हाउस का श्वेता, कनेक्शन बन रहा है. श्वेता जी बिल्कुल थोड़ी वो थोड़ी कल समय की कमी है, आप आए बिल्कुल क्लास में, भरपूर बात होगी, बिल्कुल 7 दिन बात होगी और बिल्कुल बहुत नहीं, सारी आप चीजों का मुझे थोड़ा सॉल्यूशन सा मिलेगा। कुछ, मैं तो नहीं, आई विल ज्वाइन इट. कितने डेज का है ये कोर्स? 7 7 डेज, डेज 7 डेज। 7 डेज का 7 इसमें डेज 2 दिन में फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी का बेस बताया जाएगा, उसके बाद हम मेडिकल पे आ जाएंगे। तो अभी मेडिकल और भी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ और इट्स बीएनएन आल्सो. पार्डन कंटिन्यू। बीएनएन इसमें इंक्लूडेड है, और इज इट जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट मेडिकल करिकुलम? We will teach basics of astrology which are needed in all courses, मतलब all branches of astrology में जो needed रहते हैं वो basics दिए जाएंगे। And we are going to do the medical astrology according to Bhrigu Nadi astrology. Only the medical part is covered in this course. We are not giving full BNN in this class. Not full BNN, only medical part. Only Okay, medical that is part. also okay. Like, most of the people come for medical reasons also. Yeah, yes, Hmm. definitely. Hmm. बहुत बहुत Marriage, धन्यवाद श्वेता जी, medical. हाँ जी. समय की हाँ थोड़ी जी. कमी है श्वेता जी, अदर्स आर आल्सो मीटिंग। No थैंक यू issues, सो no मच issues. मैम। Okay, thank you so much. सौरभ जी का Welcome प्रश्न है जी। टाइमिंग्स एंड चार्जेस। सौरभ जी 2100 इसके चार्जेस हैं, जो और इसकी टाइमिंग 7:30 PM रहेंगे।
और ये फ्रॉम ट्यूसडे ये स्टार्ट हो रहा है। मैंने जीपे नंबर इसमें डाला हुआ है 9466388984। और आप PDF भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी वो, प्लस अगर उसके आपको। बाद सपोर्ट भी मिलेगा आपको, ग्रुप में बिल्कुल रहेंगे। ऐसा तो नहीं बिल्कुल बोलते कि 7 दिन में ही आप एकदम पंडित हो जाएंगे, वो तो चीज नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल जो भी बिल्कुल डाउट्स है वो भी क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल। Okay. I would prefer if you have a Paytm wallet number, because I don't have GPA. I have Paytm wallet, not wallet, but Paytm number is same number. Paytm, GPay and PhonePe number is the same. Okay. Okay. Then that's fine. Okay. हाँ Thank you. हाँ, राजश्री ओके मैम नमस्कार। आप लोगों में से सर जिसको भी पूछना है अभी हैंड रेस कर लें, ताकि हम उसी हिसाब से हमारे आंसर्स ले लें। ज्यादा अगर कम है तो ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा है तो कम बात करेंगे। ठीक है, यस सर अंजलि प्रसाद जी। 16/5/1985 16 5/1985 टाइम बताइए। 10:17 AM प्लेस मुंबई। संदीप जी आपकी पेमेंट मिल गई है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्या डेट ऑफ बर्थ देख के बताया कि इतनी फेमस पर्सनालिटी है। तो सिंपल चीज है, मैं आपको बताऊंगा। जी, तो ये है राजश्री जी का। I would like to know. आप आए वहां पे 2-3 चीजें और बता दूंगा जो सिंपल डेट ऑफ बर्थ देख के आप किसी का भी बता सकते ओके, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो लाइफ लॉन्ग यहाँ पर जो है दिख रही है। ओके यस मैडम। बोन्स रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर दिख रही है। एंड इवन वी कैन से यहाँ पर नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ इश्यू जो है वो है, चाहे उसमें वीकनेस ही हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो नर्व से रिलेटेड, वो चीज भी यहाँ पर जी बन रही है। सर्जरी का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में है। किसका है कौन सी? राज? ये मेरे बेटे का है मैडम, पर कौन और सी सर्जरी मतलब? वो देखो, जब आपका ये चीजें एक्टिव होंगी, जब हम इसको फुल एनालाइज करेंगे तब हम इसमें चेक करेंगे। लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो है कि सर्जरी जो है लाइफ में हो सकती है। एंड अगर यहाँ से मैं कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही चेक करूँ तो कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड आ रहा है। ओके नहीं, इसके क्योंकि लास्ट ईयर उसको एंजियोप्लास्टी हो गया, स्टैंड ओके, रखा हुआ है तो हार्ट वो का, वो चीज भी तो ब्लॉकेजेस है। हाँ वो सर्जरी में ही काउंट करेंगे आप, राइट? या और देखिए बिल्कुल वो मैंने ये अभी आपको ना तो बॉडी पार्ट बताया, ना मैंने आपको टाइमिंग बताया। मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन देखा कि इस इंसान की सर्जरी होनी है, पक्का होगी। ओके, यानी अजून आगे होगी। मतलब अभी जो हो चुकी आपकी वो मतलब सर्जरी का कॉम्बिनेशन है, इनकी होनी ही थी। ओके, तो यानी वो अब हो आगे जरूरत नहीं है। वो देखिए, वो जब प्लैनेट्स घूमेंगे, क्लास में आइए आप, फिर आराम से बैठ के इसके ऊपर काम कीजिएगा कि दोबारा तो नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्बिनेशन है इसमें। मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि कई बार मान लीजिए छोटी मोटी चोट लग गई और स्टिचेस लगने पड़े, चाहे 2-3 ही लगे हों, तो वो कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा जो है हो सकता है। तो ओके उस चीज पे कुछ ना कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। ओके ओके, और यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पानी पीते हैं खाना खाते वक्त, बीच बीच में पानी पीते जाते हैं? नहीं। नहीं? तो अगर कभी ऐसा लगे कि पीने लगे हैं तो इनको रोकना है, वो नहीं पीने देना, क्योंकि वो इनकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे नहीं है। और ओके इसके बाद जो नेक्स्ट अगर मैं इसमें कहना चाहूँ आपके लिए, तो अब अभी के टाइम पे मैं नहीं कुछ भी कह रही हूँ कि अभी ही ऐसा होगा। जो कॉम्बिनेशन है वो बता रही हूँ कि इन लाइफ लेग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू, लाइक जिस तरह से बोन्स वीक दिख रही हैं यहाँ पर,
कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसकी वजह से हड्डियां बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही हैं। तो लेग्स के एरिया में जो है ज्यादा इश्यूज रहे, थाई से लोअर लेग, आपका ये सारा जो नीज का एरिया ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो आगे चलकर, वो चीज भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। और अगर मैं अभी के टाइम पे कहना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे नर्व से रिलेटेड जो है इशू अभी के लिए, जैसे जनवरी से जो है ये टाइम पीरियड एक्टिवेट चल रहा है इनका, कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, जैसे चाहे इसमें आप कहिए कि पैरों में दर्द ही क्यों ना हो रहा हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी हुई है, और नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए ध्यान रखने की। ओके। जी, बाकी आप कोई क्लास में रेमेडी? आइए, आप क्लास में आइए फिर सब बताएंगे कैसे ढूंढिए और कैसे रेमेडी करिए, क्योंकि अभी एकदम से एक ही रेमेडी देकर काम नहीं बनेगा, इसके लिए पूरा एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कौन सा कब मैडम करें। नर्व्स में आर्टरीज और वेन्स नहीं आती ना, हेलो। इंक्लूड होती आ, है? सब लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। हाँ जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे राजश्री जी? नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स इंक्लूड होती है क्या हाँ नर्व्स बिल्कुल, में? उसमें बिल्कुल डेफिनेटली। ओके। और वो चीज मैम मेरा एक सवाल था। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1996। 1 मिनट रुकिए पहले, मनीष एक, जी, हाँ एक चल रहा है, एक, आप बिल्कुल वेट करें, आपका आएगा, थोड़ा वेट, नंबर आएगा। बिल्कुल। तो देखिए वो चीज डेफिनेटली कनेक्ट हो रही है कि आर्टरीज वेन्स भी नर्व्स में ही आएंगी, वेन्स को ही आप आर्टरीज और सॉरी नर्व्स को ही आर्टरी और वेन्स कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम देखो बनी है, और अभी भी 1.5 ईयर के लिए अलर्ट रहने की भी जरूरत है। तो मतलब उसमें केयरलेस नहीं होना है, जो भी प्रिकॉशंस दिए गए हैं। और रेमेडीज की अगर बात करूं यहाँ पर, तो आई वुड से कि पहले अभी जनरल वे में बोल रही हूँ मैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रही हूँ, शनि के मंत्रों का जाप करना इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, जी, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। हाँ, सौरभ जी अनम्यूट हो जाएं। सौरभ जी, मैं कल शनिवार। सौरभ जी हैंड रेज है आपका। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर, कहाँ से है सर? वीडियो नमस्कार ऑन कर लेते सर। सर। वीडियो नहीं ऑन कर सकता अभी। अरे दूरदर्शन दिखा देते, हमें भी बहुत दिन हो गए देखा नहीं है। चलो पूछे सर, कोई इशू नहीं है, पूछे। सर मेरे को मेरे वाइफ के लिए पूछना है। हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1986 और तो टाइम है 12:55 PM। 12:55 PM, ओके। प्लेस? जलंधर। देखिए, इस कोर्स की खूबसूरती ये भी रहेगी कि आप टाइम भी इसमें एनालाइज कर पाएंगे कि किस समय में क्या चीज होने वाली है। और जिस तरह से हम इसमें बेसिक्स भी करवाएंगे, तो आप जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो फुल प्लेज आपकी लाइफ गाइडेंस के लिए हम सिखाते हैं, वो भी सीखने में आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और इसमें हम एस्ट्रो वास्तु भी करवाते हैं इसी मोडालिटी के अकॉर्डिंग ही, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली से वास्तु जो है पूरा अपने घर का चेक कर सकते हैं, उसको किस तरह से ठीक करना है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो मतलब आपको सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बल्कि बेसिक्स ऑफ एवरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिलने जा रही है। ओके, ये हमारा है सौरभ जी का। हाँ नहीं, सौरभ मेरी जी। जी, वाइफ का है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हार्मोनल इश्यू तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कुछ पीसीओडी जैसा या मंथली साइकिल में इश्यूज होना, वो चीज यहाँ पर आ रही है। एंड और मैम सिस्ट वगैरह है। बिल्कुल। और यहाँ सिस्ट पर और है। हाँ, हाई बीपी जैसा कुछ होना और चोट लगते रहना, कुछ मतलब ऑन एंड ऑफ जो है ब्लड शेडिंग किसी ना किसी तरीके से होती रहती हो, चाहे वो आपको किचन में ही बार बार क्यों नहीं हाथ कट जाता हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो है इंजरीज होना जिसको कहें, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं। एंड अभी के लिए अगर हम कहें तो कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स या बॉडी पेन्स यहाँ पर भी एक्टिव चल रही हैं। मैम अब ये 10 साल से बैक पेन है, पर कोई रूट कॉज नहीं पता हमें। सारे डॉक्टर्स पे घूम चुके हैं, मतलब हम्म पूरा नॉर्थ इंडिया हम घूम चुके हैं, पर कुछ
कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, इवन एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं कर रही है। चलिए आप क्लास में आइए, आपको बताएंगे किस तरह से देखकर उसको कौन कौन सी रेमेडी एक कलेक्टिव वे में और किस टाइम पे क्या चीज करना वो आपको पता चलेगा। उससे आप इनको अच्छे से क्योर कर पाओगे। एग्जैक्टली मैं ये तो नहीं कहूंगी 100%, बट बहुत रिलीफ जो है वो मिलने वाला है कि आप इनके लिए भी जो है लाइफ इजी हो पाएगी। ठीक क्योंकि है। आपने बैक की प्रॉब्लम कही, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं वो पूरा तो नहीं डिस्क्लोज करी, बट यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट है। तो मंगल जो है वो एक्सीडेंट्स, इंजरीज और कुछ ना कुछ काट फेट जिसको कहते हैं ना, उसकी इंडिकेशन देता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि कंटिन्यूसली कुछ इश्यू जो है वो इससे रिलेटेड यहाँ पर बना ही रहता है। मतलब अगर कुछ कभी ठीक हो भी जाता हो तो ऐसा नहीं हो पाता होगा कि लंबे समय तक ठीक रहती हो दोबारा। मतलब उसका कंटिन्यूसली होना जो है वो इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। हम तो एक्चुअली सारी रिपोर्ट्स भी ठीक आ रही हैं, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट में हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो वो बिल्कुल वो चीज। डॉक्टर्स भी 4 महीने ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा। हम्म, और ये मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर ना जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। राहु जब भी किसी डिजीज में इंक्लूड हो जाता है ना, तो वो समझ में नहीं आने देता कि प्रॉब्लम क्या है, भटकाता रहता है। वही हो रहा मैम, भटक ही रहे हैं डॉक्टर्स पे। तो आइए क्लास में आपको पूरा देखना भी सिखाएंगे और इससे बचना कैसे है वो भी बताएंगे, कैसे ठीक रहना है वो भी बताया जाएगा। मैम ज्यादा पर कुछ ऐसा इश्यू नहीं। हाँ, ज्यादा कुछ उसके इश्यू लिए नहीं है। इसमें आप थोड़ी सी रेमेडीज करेंगे वो ठीक रहने लग जाएंगी। हम एक्चुअली बहुत रेमेडीज भी कर चुके हैं, मतलब पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, पर मतलब लिटरली कोई रिजल्ट नहीं है। चलो फिर चले ये भी ट्राई क्लास कर में लें आई, सर। हाँ बिल्कुल हाँ ये क्लास भी में आइए, ट्राई कर देखेंगे लें। क्या आपने किया है वो, उसके ऊपर भी बात होगी। और क्या वो सही डायरेक्शन में किया है वो भी पता चलेगा। और अगर नहीं किया होगा तो आपको सही डायरेक्शन बताई जाएगी कि इस तरह से काम करिए तो जो है चीजें अच्छे से काम कर पाएंगी आपके लिए। ठीक है मैम। मैम कुछ माइंड से रिलेटेड भी है, क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, इमेजिनेटिव भी बहुत है और डिप्रेसिव, मतलब नेगेटिव वे में सोचना जो इसको कहते हैं ना, मतलब हाँ एक्चुअली वही है, वीविंग, वो वी अपने थॉट्स में साइक फंसी हुई है। साइकिक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं ना, वो चीज भी है यहाँ पर। हम्म। बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। मनीष मोहन जी अनम्यूट करिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, कहाँ से आप मनीष जी? सर मैं झारखंड से हूँ बट रहता हूँ नोएडा में अभी जॉब के सिलसिले में। ओके, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, कोर्स के बारे में या अपनी डेट ऑफ बर्थ? सर दोनों। हाँ बताइए, बताइए। कोर्स में क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे कोर्स का मुझे डिटेल्स चाहिए, उसके बाद फिर मैं ये कर। अच्छा, ठीक है, इसके आप अलावा मुझे फिर इसके डिटेल्स अलावा मैंने मेरा। डिटेल्स मैंने ग्रुप में डाल दी है। क्या जीपे नंबर है, क्या उसकी नकदी एक्सचेंज है, कब से सर कोर्स है, एक्चुअली मैंने कितने दिन लेट का है? ज्वाइन किया था तो मैं देख नहीं पाया, आप एक बार रिपीट करके दोबारा डाल सकते हैं चैट पे। हाँ मैं डाल दूंगा, आप ठीक अपनी है। डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं डाल दे रहा हूँ। हाँ जी मैम, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 अक्टूबर 1996, और जो टाइमिंग है वो है शाम एक के मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मंगल बहुत तेज है आपका। 8 अक्टूबर 1996, ख्याल। 1996। जी। टाइमिंग है शाम के 3:45 पे। ओके ओके। 3:45। और प्लेस है आपका झारखंड? हाँ जी, हाँ जी, झारखंड। झारखंड आ जाएगा कि? मैम रांची डाल दो, आ जाएगा। नहीं नहीं, आप प्लेस बताइए ना, झारखंड तो पूरी स्टेट हो गई आपकी। हाँ झारखंड में था झुमरी तलैया पे। झुमरी। झुमरी तलैया होली फैमिली हॉस्पिटल। चलो झुमरी आ गया। ओके। स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू तो यहाँ पर श्योर शॉट बने हुए हैं।
स्किन ओके रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, हेडेक रहना, नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहना, पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन का कुछ इश्यू रहना, एंड इवन बॉडी पेन्स का कुछ ना कुछ होते रहना। वो यहाँ पर सर्वाइकल जैसा कुछ इश्यू तो नहीं है? सर्वाइकल मतलब उसमें क्या? जो बैक पेन होती है शोल्डर के पास, हाँ तो वो कॉम्बिनेशन सारे बने हुए हैं आपके चार्ट में कि ये इश्यू जो है वो हो सकता है। ये तो इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन हम क्लास में सीखेंगे, पहले कब होगा वो जानेंगे और उसको किस तरह से हम क्योर कर सकेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। मैम आप सिर्फ मतलब कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के बारे में बताते हो या फिर वास्तु, घर का जो वास्तु होता है वो सब भी वो बताते हो? अलग कोर्स है, उसमें हम जो है कुंडली से आपके घर का वास्तु चेक करना सिखाते हैं, एस्ट्रो सर वास्तु। हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरे को ये जानना है कि आप कितनी चीजें आप बताते कितनी चीजें मतलब? सर इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और बेसिक ये एस्ट्रोलॉजी बताई हाँ जाएगी। बिल्कुल, ये हाँ सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, इसलिए हम सिर्फ मेडिकल पे काम करेंगे। और अदरवाइज अगर आपको फुल फ्लेज एस्ट्रोलॉजी ही सीखना है तो मोस्ट वेलकम, वो भी हम सिखा देते हैं। अच्छा, और जी, वास्तु वगैरह भी ना? वास्तु वाला अलग कोर्स है, उसमें एस्ट्रो वास्तु कुंडली से वास्तु चेक करना और ठीक करना वो बताया जाता है। ठीक है ठीक है। चलिए, और डिटेल्स मैंने ग्रुप थैंक में इसमें चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, यू कैन चेक। धन्यवाद मनीष जी। थैंक यू सर। हाँ वीना जी नमस्कार। ये दिस वन विल बी द लास्ट, और कोई हैंड रेज नहीं है। हाँ वीना जी। हाँ सर, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। 15 अप्रैल 1978 है और टाइमिंग है 6 आपकी वॉइस PM ब्रेक हो 6 रही है। PM। पीना जी दोबारा बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। 15 अप्रैल जी, 19 1978। 1978। ओके, 1978 टाइम जी। बता दीजिए। 6 PM गोरखपुर यूपी। 6 PM। जी, शाम के हैं तो 18 ही आएगा। जी। इनके हार्मोनल इश्यूज कुछ ना कुछ होना, मंथली साइकिल में प्रॉब्लम होना, और अभी के टाइम पे कुछ गायनी रिलेटेड इश्यूज जो होना वो काफी स्ट्रांग यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या ऐसा है कुछ? जी। और कहीं ना कहीं जॉइंट्स के इश्यूज भी स्टार्ट हो चुके हों, वो चीज भी आ रही है। पैरों में दर्द हम्म। हो रहा हो खासकर, वो चीज भी हो सकती है। हाँ, पूरे बॉडी में उसको पेन रहता है। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो 7 8 यूरिन रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह बार बार हो जाता हो, वो चीज भी दिख रही है। यूरिन हो होगा। होता होगा, जी। बार बार मतलब बार बार हो जाना जिसको कहते हैं, वो चीज होना। और कहीं ना कहीं आप कहिए कि स्लीपिंग पैटर्न जो है वो खराब हुआ हुआ, नींद नहीं आती अच्छे से, सो नहीं पाती हूँ, वो चीज भी हो सकती है। और हाँ, ये भी है। माइंडसेट मतलब ब्रेन में अगर कहें तो समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सर में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो परेशान करता है इनको, कि लाइक पीसफुल नहीं रहने देता, एंजाइटीज बहुत होती हैं, वो चीज भी यहाँ पर एक्टिव चल रही है इनके लिए। हम्म। तो आप भी सारा प्रॉब्लम। बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको कैसे देखना है प्रॉब्लम्स को वो भी पता चलेगा, और कैसे इनको ठीक करना है वो भी पता चलेगा। मैम ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी? मीना जी लिख पूछ रहे हैं, क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स टू। संडे ये ऑफ रहेगा ना? संडे का सिर्फ ऑफ रहेगा, बाकी दिन हम करेंगे सर क्लासेस। मीना जी संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे भी क्लास रहेगी?
Even on 26th, ma'am? That we can decide with the class. अगर सब students agree होंगे तो then we can take off. अगर नहीं होगा तो we'll continue. Okay. Because I have Reiki classes also on that day, so I was wanting to confirm it. Same timing. No issue, ma'am. We can take Same off time. also. Yeah. And this is my second level last weekend I have. So I Okay. was wanting to confirm it. Okay. So no issues. अगर हुआ कुछ इस तरह का और लोग भी तो we'll skip that day. We Or can else we'll skip, be ma'am. getting a video recording, and after Yeah. that, if we have any questions, we could clarify, right? Yes, definitely. Because Yeah. life support will be for the For you your will be time. having lifetime support. So at any point of time, if you have any doubt, yes, you can discuss, Thank you ask for very it. Yeah. Sure, ma'am. And you will be telling regarding conjunction and retrograde also. Yes, definitely everything we'll discuss because we are Okay. going to predict your diseases, your problem. So it is needed to know Okay. everything. Okay. Ji. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank Vinay ji, you. you are from Hyderabad only? Yes, I'm from Hyderabad, sir. Okay, ma'am. We are Gujarati, sir. No, ma'am. I am also from Hyderabad only. Okay, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड? Okay, madam. बीना जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है मैम. सर आपकी और voice- कुछ दिक्कत है क्या उसे सेम जो डेट ऑफ बर्थ दिए थे? इसमें और भी कुछ दिख रहा है क्या मैम? देखिए वो तो अगर हम एनालाइज करेंगे चीजें जो है जिस तरह से टाइम आगे बढ़ेगा और चीजें भी इसमें सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी है. क्या हुई है इनकी कोई सर्जरी? सर्जरी तो नहीं हुई, बस बेबी हुई है, सर्जरी का बात है सर्जरी ऐसा से कुछ? तो वही सर्जरी हो गई ना लाइफ में, तो वो कॉम्बिनेशन भी है, उसका ध्यान रखने की आगे भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अभी जो टाइम मूव करेगा वो फिर से उन चीजों को कहीं ना कहीं इनिशिएट करेगा. तो उसके लिए अब तभी मैंने कहा कि अलर्ट रह के चलने की जरूरत है. और आइए क्लास ज्वाइन कीजिए, आप अपने आप जो है चेक कर पाएंगे कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि अगर आप कंसल्टेशन भी लेंगे ना तो इतने की कंसल्टेशन होगी जितने में आप खुद से सीखकर अपनी पूरी फैमिली अपना अर्निंग सोर्स बनाने का भी जो है वो कर सकते हैं. तो वो भी एक आपको जो है बेनिफिट है इसमें कि क्लास ज्वाइन करिए, खुद से सीखिए, अपने फैमिली मेंबर्स पे अप्लाई कीजिए, कब कब क्या चीज प्रॉब्लम दे सकती है उसके ऊपर ध्यान रखिए, रेमेडीज करवाइए जिससे कि सब ठीक रहे. जी थैंक यू. वेलकम जी.